गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4th चैप्टर आपका है वर्ड और शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। उत्पत्ति के आधार पर भाषा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। ओके। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं, और जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे छोटा आ है, का है, तो इनको हम बीच में इनको बांट नहीं सकते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसी को भाषा की सबसे छोटी ध्वनि भी कहते हैं। ओके। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ड है, और उत्पत्ति के आधार पर भाषा शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, वो तत्सम होते हैं। तत् माने होता है उसके, और सम मीन समान, जो उसके समान है, यानी संस्कृत भाषा के समान है, वो तत्सम है। तद्भव क्या है? जो संस्कृत भाषा से आए और उनको परिवर्तित कर दिया गया, वो हो गए तद्भव। ठीक है। देशज वो होते हैं जो देसी भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हम लोगों की भाषा में आ गए हैं, या विदेशी भाषाओं को जो हम लोग अपने डेली के भाषा में यूज़ करते हैं, वो हमारे होते हैं विदेशज भाषा शब्द। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ड होती है, और इसके खंड नहीं हो सकते, यानी इनको हम बांट नहीं सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। तो जैसे का है, तो का को बीच से बांटा नहीं जा सकता, और कब लिखना है, यानी शब्द को हम बांट सकते हैं, वर्ड को हम नहीं बांट सकते। जैसे खा को नहीं बांट सकते हैं, और खत को बांट सकते हैं। खा और ता को खा प्लस ता कर दिया गया, तो खत को हम बांट सकते हैं। ओके। ये आपका हो गया चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, इसका और सेकेंड पार्ट देखते हैं। बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन जो आपका नोटबुक है, नोटबुक की जो आपकी सेकेंड नोटबुक थी, उसमें आप लोग नोट करेंगे चैप्टर का नेम डाल के। ओके। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने उनको अपने आप से ही हल किया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लिखने हैं। कभी भी बड़ी क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसी के हिसाब से मैंने आपको तैयार कराया है। ओके बच्चों। फिर है वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हमेशा ध्यान रखना, छा, त्रा और ज्ञा और शा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 11 होते हैं तथा व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला क्या है? हमारी आ से जो ज्ञा तक होती है वो हमारी वर्णमाला होती है, और आ से आ तक हमारे स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक हमारी व्यंजन होते हैं। इन दोनों को मिला के बनती है वर्णमाला। ओके बच्चों, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न करिए। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इनको आप अच्छे से लिखिए। राइटिंग पे ध्यान दीजिए, मात्राओं पे ध्यान दीजिए। ओके बच्चों।